स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें तब्दीली कब आती है और उससे क्या हमारे उस वेदर पर क्या असरअंदाज होते हैं। मतलब हम ये बात तो जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे होते हैं, सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तो प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होना शुरू हो जाता है। अब वो क्यों कम होता है और उससे जो मौसम है उस पर उसका क्या असर होता है, अब हम इस बात को जो है आज जरा समझना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं किसको। एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी इर्द गिर्द की जो सी एयर सी है, मतलब जो हवा का एक समंदर है जिसमें हम रहते हैं, जिसकी के जो बुलंदी है वो कुछ किलोमीटर है, मतलब 30 किलोमीटर या 31 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जो कि फिर कम यानी खत्म हो जाती है और फिर उससे आगे स्पेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहां पर कोई एयर नहीं है। इसका मतलब कि अगर एक सर्वे के बाद ये बात पता चली है कि अगर हम जमीन से 10 किलोमीटर की बुलंदी पर हों तो जितने भी एयर पार्टिकल्स के मैस बनता है, ठीक है, टोटल मतलब एटमॉस्फेयर का जो मैस बनता है उसका अगर 50% ले लें तो वो इतने से एरिया में आता है। और बाकी जो मतलब 20 से लेकर ये मतलब 10 से लेकर ये जो बाकी हम इसे कह सकते हैं ये 20 किलो 30 तक, मतलब किलोमीटर तक जो ये हाइट बनती है, जो कि 20 किलोमीटर की हाइट बनती है, इसमें बाकी 49% जो है वो मैस आ जाता है। मतलब इसका मतलब डेंसिटी बहुत कम होगी और प्रेशर भी फिर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर है मालिक्यूल्स। तो पर यूनिट एरिया से फर्ज करें इस ज़्यादा हाइट पर अगर पाँच एक मतलब पर्टिकुलर एक एरिया से गुजरे पांच, तो अगर हम जमीन के क्लोज होंगे तो शायद वो एक उसी उसी ऑब्जेक्ट में से उसी पर यूनिट एरिया में से शायद वो 20 पास कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हूँ, ठीक है। तो जिससे फिर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि प्रेशर क्यों कम या ज्यादा हो रहा है, डेंसिटी की वजह से। एयर पार्टिकल्स कम मौजूद होते हैं हाइट पर, और इसी वजह से जो कोपेमा है, जब वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चलते हैं तो वहाँ प्रेशर कम होता है एयर का, जिसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन उनको गेन करना थोड़ा वहाँ पे डिफिकल्टी होती है। और इसी तरह वो मजदूर जो कि जमीन जो कि पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाते हुए वहाँ से जो है वो नमक वगैरह हासिल करते हैं, खुदाई का काम करते हैं, उनको वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो है वो, क्योंकि उनका इंटरनल प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर से बैलेंस नहीं हो रहा होता, इस वजह से उनको ज़्यादा मतलब बाहर से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उनके लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उनको ज़्यादा अपनी एनर्जी सर्व करनी पड़ती है ऑक्सीजन हासिल करने के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक नॉर्मल पर्सन है, अगर वो अर्थ पे हम नॉर्मल पोजीशन पे सी लेवल पर हैं कुछ कम हाइट पर, तो एक जैसी मतलब एक तो हम पे प्रेशर लग रहा होता है एयर का और हमारा इंटरनल प्रेशर बेसिकली उसी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। इसी वजह से हमें जो एयर प्रेशर है ये महसूस नहीं होता, ठीक है। तो अब ये बात आ गई हमें समझ में कि वाकई एयर प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट करता है। और अब उसमें वेरिएशन जब आई हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे हमारे वेदर पे अब क्या असर अंदाज होगा। मतलब अब हम ये जानते हैं कि अगर हम चलें, अब हम एक पर्टिकुलर हाइट की बात करते हैं, ठीक है, मैं इतनी सी हाइट की बात कर रहा हूँ, चूंकि अब जारी बात है कि ऊपर डेंसिटी कम है, फिर एयर पार्टिकल्स वहां पर और एक हिसाब किताब होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस लेयर की बात कर रहा हूँ। अब इस लेयर में अगर आप देखें तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फर्ज करें इस एरिया पे ज़्यादा ये हॉट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे जब ये हॉट हो जाएंगे पार्टिकल्स तो ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और मतलब ये फैल जाएंगे। जब ये फैल जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो इधर वाले पार्टिकल्स हैं जहाँ पर के उन पर अभी हीट नहीं, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब वो सिकुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा जी, प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा जी, वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम है। तो अब जो प्रेशर का मूव होना है वो हाई प्रेशर से, मतलब जो प्रेशर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। मतलब जहाँ पर ठंड होगी इसका मतलब वहां पर प्रेशर कम होगा, और वहां से हवा 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 बेसिकली हम कहते हैं जो जिसे हम मतलब विंड कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश अगर हम देखें तो विंड कहते हैं। विंड बेसिकली फ्लो ऑफ एयर का नाम है, ठीक है, जो कि फिर मूव करना शुरू हो जाएगी किस तरफ जी, वो मूव होना शुरू हो जाएगी उस तरफ जहाँ पर लो प्रेशर होगा, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर या जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, ठीक है, ये गर्म इलाकों की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से एक साइकिल बनता है। और ये सर्वे किया गया है कि जो हमारे पास एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिससे 1 बार भी कहा जाता है, वो 10⁻⁵ पास्कल्स के इक्वल है, ठीक है, जिसको हम 1 बार भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये 10⁻⁵ जो है बेसिकली 1 लाख बनते हैं पास्कल्स, ठीक है। तो अब हमने एक सर्वे के बाद ये बात देखी है कि जो बहुत हाई प्रेशर बन जाता है, मतलब कि बहुत ठंड हो जाए तो
जो सिकुड़ने की वजह से जो एयर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज हो जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसको हाई प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, वो 10 140 जो है वो मिली बार तक जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब मिली बार जो होती है वो बेसिकली अगर 1000 मिली बार्स हो तो वो 1 बार के इक्वल होते हैं। ये बस आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर ये कितना मतलब प्रेशर हो सकता है, जबकि 1 बार जो है वो आपको मैंने बताया कि वो 10⁵ पास्कल्स के इक्वल होता है। इसी तरह जो लो प्रेशर हमने देखा है, यानी लो प्रेशर वहां पर होगा जहां पर गर्मी होगी और पार्टिकल्स गर्मी की वजह से एनर्जी उनमें आएगी, वो दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो वहां पर जो कम से कम जो लो प्रेशर बनता है वो 950 मिली बार तक बनता है। ठीक है, और इसी जो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है वो हम कहते हैं कि हवाओं का चलना होता है। अगर ये प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, जितना कम होगा उतनी स्लो हवा चलेगी। ठीक है, और वही बात कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ जो है वो मूव करती हैं विंड्स। तो अब इसमें एक और बात देखी गई है कि जो हमारे पास नादरन नादरन जो हमारे पास जो हेमी सफियर बनता है जमीन का, ठीक है, हेमी सफियर बनता है, मतलब एक जियोलॉजिस्ट के हवाले से उन्होंने एक बनाया है पैटर्न। उन्होंने ये कहा है कि जो इस तरह से जो हम अगर इस हिसाब से अपनी अर्थ को देखें, ठीक है, तो उसमें जो मतलब जो हवाओं का मूव करना है, ठीक है, विंड्स का मूव करना, वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, लो प्रेशर के अराउंड। तो लो प्रेशर का मतलब है कि जहाँ पर गर्म गर्म जो है वो हम कह सकते हैं इलाके हैं, तो वहां पर जो हवा मूव कर रही होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। एंटी, यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ, क्लॉकवाइज। जबकि फिर उसी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो हाई प्रेशर वाले एरिया होंगे, ठीक है, हाई प्रेशर वाले एरिया मतलब जहाँ पर सर्दी होगी, वहां पर जो विंड की डायरेक्शन होगी मूव होने की वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, वहां पर क्या होगी जी, क्लॉकवाइज होगी। अब इसी तरह मतलब जो जब हवाएं मूव करती हैं, ठीक है, फिर वो जो बादल उनकी तरफ उनके साथ मूव करते हैं, वो जो बुखारात बनने का एक प्रोसेस है, फिर कि बारिश का अंदाज़ा जो लगाया जाता है वो इसी वजह से लगाया जाता है कि अगर किसी इलाके में हाई प्रेशर होगा तो उसके जो नेबर है उसमें जारी बात लो प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब तो वो जो हाई प्रेशर हो गया उससे मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम ये कह सकते हैं कि जो एयर पार्टिकल्स की ज़्यादा हो जाती है और उससे वो जो है वो फॉल करना शुरू हो जाते हैं, बारिश हो जाती है या सर्द हवाएं चलती है। अब ये एक और हमारे पास ग्राफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैंने एल्टीट्यूड को शो किया हुआ है। ज़मीन से अगर हम 10,000 फीट से अबव की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर जो है वो मिली बार्स में हम मेजर कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि जब हम मतलब ये यहाँ से अगर आप देख लें कि ये 1000 मिली बार होगा कब, जब हम जमीन पर होंगे, ग्राउंड पर होंगे। ठीक है, मतलब वही एग्जैक्ट के वो जो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, अगर हम 5000 फीट की बुलंदी पर होंगे, मतलब यहाँ पे तो मैंने जमीन की बात की, यहाँ पे 5000, तो फिर ये मतलब 800 और 900 के दरमियान 850 मिली बार तक हो जाएगा। फिर इस तरह ये डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे हम बुलंदी पे जा रहे हैं, अब ये देखें ये 60,000 फीट की बुलंदी पे गए हैं, तो अब एयर प्रेशर जो है वो 90 अप्रोक्सीमेट में कह रहा हूँ 90 मिली बार तक रह गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रेशर कैसे डिक्रीज इस तरह से कर रहा है, एल्टीट्यूड को हम जैसे बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हम ज़मीन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ज़मीन की मतलब सी लेवल तक जा रहे हो, तो ये फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है।